हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि मैं आपको हिंदी के टॉपिक वाइज कवि और लेखक उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, तो उसी कड़ी में देखिए आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि परिचय देखते हैं। ठीक है, हिंदी में जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप देखते हैं तो 12 कवि और 11 लेखक, कुल 23 व्यक्तित्व के बारे में हमें सिलेबस में दिया गया, जिसमें से हम कवि परिचय में आज हम देखेंगे कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखते हैं इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमें है। ठीक है, इन्हें संत कबीर भी कहा जाता है, संत कबीर। ठीक है, मध्यकाल में काफी महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व है कबीरदास जी। का जन्म होता है 1398 ईस्वी। ठीक है, जन्म कहाँ होता है 1398 ईस्वी में लहर तारा, लहर तारा। ठीक है, 1398 लहर तारा, यहां पर इनका जन्म होता है। और इनका पालन पोषण देखो, इनके जन्म के पश्चात इनका पालन पोषण किसने किया था? नीरू नीमा नामक जुलाही ने किया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हम केवल परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही अवगत करा देना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त स्टोरी क्या है मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, प्रयास यही रहेगा कि जितने भी फैक्ट एग्जाम में हो आ सकते हैं वो मैं आपको कवर करा दूं। ठीक है, तो इनका पालन पोषण किसने किया था? नीरू नीमा नामक जुलाही ने किया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, नीरू नीमा नामक जुलाही ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? 1398 ईस्वी में लहर तारा में हुआ था। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? संत रामानंद जी। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। गुरु रामानंद जी थे, जो कि लगातार पूछा जाता है। ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी? लुई। और बच्चे कौन थे इनके? कमाल और कमाली। ठीक है, पत्नी थी लुई, बच्चे थे कमाल और कमाली। ठीक है, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं देखो, साखी, शबद और रमैनी। किस में संकलित है तीनों? बीजक में। ठीक है, इन तीनों का संकलन क्या है? बीजक। तो बीजक में ही अलग अलग पार्ट है। ठीक है, साखी, शबद और रमैनी, इनका संग्रह क्या है? बीजक। ठीक है, तो इनकी किस शाखा के थे? ठीक है, किस शाखा से संबंधित थे? ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा। ठीक है, ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा से संबंधित थे। कबीरदास जी जो कि ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, कबीरदास जी ज्ञान की किस शाखा से संबंधित? ठीक है, ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा से संबंधित थे। तो अंडरलाइन इसको कर लीजिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण। ठीक है, रचनाएं साखी, शबद, रमैनी। ठीक है, ताकि इनका जन्म, इनके गुरु आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी प्रमुख रचना उनकी किस शाखा से संबंधित। ठीक है, इनकी भाषा कैसी थी? क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, भाषा थी इनकी साधुकड़ी प्लस मिश्रित, साधुकड़ी मिश्रित भाषा इनकी थी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा इनकी मृत्यु कब होती है? अलग अलग किताब में अलग अलग दी गई। ठीक है, तो 1494 इनकी मृत्यु होती है। कहीं पर 1520 में दी गई है, 1494 में कहां पर होती है? मगहर में। ठीक है, कहीं पर 1520 भी दी गई है, कहीं पर 1494, तो अलग अलग तिथियां दी गई हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी जो कि संत कबीर भी कहे जाते हैं, इनका जन्म 1398 ईस्वी कहां पर होता है? लहर तारा में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है? नीरू नीमा नामक जुलाही द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। इनकी रचनाएं कौन सी? देखो, साखी, शबद, रमैनी, जो कि बीजक में संकलित है। ठीक है, संग्रहित है, मतलब बीजक संग्रह है इनका, उसी में 3 रचनाएं। ठीक है, अलग अलग है। साथ में गुरु कौन थे? रामानंद जी। ठीक है, ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा से संबंधित है। इनकी भाषा कौन से? साधुकड़ी और मिश्रित भाषा इनकी। ठीक है, और मृत्यु कब हुई? 1494 मगहर में इनकी
मृत्यु होती है। देखो एक आध जो कथन महत्वपूर्ण जो पेपर में आते हैं, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कौन क्या कहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे? किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और बाकी कबीर की साखी एक रचना है, कबीर की साखी, कबीर की साखी किसकी रचना है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी सिलेबस में दिए गए। ठीक है, हिंदी कवि और लेखक वाले सिलेबस में इनका नाम भी आता है। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल की एक रचना है कबीर की साखी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कबीर की साखी ये रचना है। ठीक है, ये रचना, और ये क्या है? कथन रचना। देखो साखी है ना, साखी शब्द रमणी, तो ये साखी कबीर की साखी किसने लिखी है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। और साखी शब्द रमणी किसका संकलन है? कबीरदास जी का। ठीक है, तो कबीरदास जी क्लियर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको मैटर अच्छा लगे, यदि आपको लगता है कि मैं आप लोगों की वाकई में मदद कर सकता हूँ, आपके एग्जाम के लिए आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप लोगों को मैं तरह तरह का अलग अलग मैटर उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, और यह भी प्रयास करूंगा कि आप लोगों को परीक्षा तक एक अच्छा मैटर में उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।